खाने के अंदर हम लोग गए, खानों के अंदर अनगिनत सबूत, टूटे हुए मंदिर के अवशेष जो खंबे थे वो पड़े थे, टूटी हुई मूर्तियाँ पड़ी हैं और काफ़ी कुछ है। अब सिंगार गौरी की उपासक रही हूँ और उनका दर्शन करने जाती थी, तो दर्शन करने में मात्र चैत्र के नवरात्र के चौथे दिन 1 घंटे के लिए वहाँ दर्शन करने को मिला था। जैसा कि आप नाम सुन रहे हैं, सिंगार गौरी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक में एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि वहाँ देश के प्रति अटूट प्रेम को ही किया जाता है कि अपने देश के लिए मर मिटने की पूरी वो रहती है। वहाँ से मेरे अंदर ये था, मेरे पिताजी जो कि इतिहास के भी काफ़ी जानकार के, तो बचपन से ही मुझे ये बताया था उन्होंने कि हमारे मंदिरों को सिर्फ विश्वनाथ जी ही नहीं, भारत में ऐसे बहुत मंदिर है जिनको तोड़ा गया। जैसे पानी थोड़ा सा निकला, साक्षात बाबा प्रकट हो गए। जब बाबा प्रकट हुए तो कोई खुशी का हम लोग का ठिकाना नहीं था। आज भी जब मैं ये बात बोलती हूँ तो मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। उस खुशी के क्षण में इतनी खुशी हम लोग को, मेरे आँख से आंसू निकलने लगे। हम महिलाएं आपस में गले मिलके समझ लीजिए खुशी में रोने लगे। अभी हम बनारस पहुंच चुके हैं और बनारस में ज्ञानवापी का मुद्दा काफ़ी दिनों से चर्चाओं में है। हमारे साथ सीता साहू जी मौजूद है, जो माँ शिंगोरी जो मामला चल रहा है, जो याचिका की गई है, उसमें सीता साहू जी का नाम आता है। ये उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आगे इस पूरे मामले में क्या होना है और कोर्ट के क्या आदेश दिए गए हैं। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। माँ श्रृंगार गौरी मामले पर अभी तक क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है? पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगी, हर हर महादेव बोलना चाहूँगी। देखिए, अभी जो हो रहा है उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि अभी वो सब न्यायालय में है। 2022 के बारे में मैं बता सकती हूँ, जो 2022 में कमिश्नरी सर्वे हुआ था, उसमें काफ़ी कुछ मंदिर के अंदर मिला था, जिसे कि वो लोग ज्ञानवापी मस्जिद बोलते हैं। मंदिर था और मंदिर ही रहेगा, ये पूरा मेरा विश्वास है। आप समझ लीजिए, कमिश्नरी जो हुआ था जांच, उसमें जब तक खाने के अंदर हम लोग गए, खानों के अंदर अनगिनत सबूत, टूटे हुए मंदिर के अवशेष जो खंबे थे वो पड़े थे, टूटी हुई मूर्तियाँ पड़ी हैं और काफ़ी कुछ है। आप बाहर जाओगे, पश्चिमी दीवार की तरफ देखोगे, दीवार पे स्वास्तिक बने हैं, शंख बने हैं, त्रिशूल बने हैं। ऐसा क्या उसमें नहीं है जो मंदिर का ये नहीं बताता है, सबूत देता है कि मंदिर नहीं था। तो मैं यही कहना चाहूँगी, मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। और जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें जीत अवश्य मिलेगा, ये महादेव का आशीर्वाद है। मैम, माँ श्रृंगार गौरी की पूजा कब बंद करा दी गई थी? और अभी तक जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ पर शिवलिंग नहीं है, वो फाउंटेन है, वो फव्वारा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहला तो ये सरासर गलत बोला जा रहा है। हमारे जब भी फाउंटेन कहा जाता है तो बहुत तकलीफ होता है सुन के, क्योंकि वो शिवलिंग है, साक्षात दिख रहा है शिवलिंग है। तो वो शिवलिंग है, उसको आप शिवलिंग बोलने में आपको आपत्ति क्यों है? शिवलिंग बोलिए, या फिर हम लोग लड़ाई लड़ी रहे हैं, अगर जांच होगा तो पता चल जाएगा शिवलिंग है। अब आगे की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, पूरा विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे। और रही बात माँ सिंगार गौरी का, जब हम लोग ने 2021 में ये याचिका डाला, उससे पहले हम चारों महिलाएं जाते थे, मतलब मैं सिंगार गौरी की उपासक रही हूँ और उनका दर्शन करने जाती थी। तो दर्शन करने में मात्र चैत्र के नवरात्र के चौथे दिन 1 घंटे के लिए वहाँ दर्शन करने को मिला था। जैसा कि आप नाम सुन रहे हैं, सिंगार गौरी। सिंगार मतलब सुहागन की देवी। और सिंगार में 16 सिंगार आते हैं, उसमें सब कुछ, कुमकुम है, बिंदी है, चूड़ी है, सब कुछ है। अब जब साल भर में एक बार दर्शन करने को मिलता था तो महिलाएं जा रही हैं तो धक्का मुक्की बहुत। तो ये पहला मेरा जो अनुभव रहा है, मैं दर्शन करने गई थी तो मुझे भी धकेल दिया गया, मेरी सारे जितने भी थे चढ़ाने के माँ को, वो सब। और दूसरी बात ये है कि जब वहाँ पे जाने पे पता चला कि वो चौखट है, जहाँ हम लोग जाते हैं वो चौखट है, वहाँ पूजा पाठ करते तो जरूर है, लेकिन जो हम लोग की माँ की मूर्ति थी, जो माँ का हम लोग का जो है हमारे आराध्य देवी का जो मूर्ति रहा होगा, वो
परिषद के अंदर है, हम लोग चौखट का ही दर्शन करके आते थे, वो भी साल भर में एक बार। तो ये बात से मन बहुत आहट था। और इसी दौरान यही सब बातें में मुझे काफ़ी दुख भी हुआ था। लक्ष्मी देवी जी से मेरी मुलाकात हुई। लक्ष्मी देवी से मैंने अपना व्यथा कहा तो उन्होंने ही बताया, डॉक्टर सोहनलाल राय जी के बारे में, कि वो राम जन्मभूमि का लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे ऐसे है। तो मुझे राम जन्मभूमि के बारे में पता ही था। तो इसी दौरान मुझे मेरी रेखा पाठक और मंजू व्यास जी से भी मुलाकात हुई। हम तीनों लोग उनके पास गए और उन्हें अपनी व्यथा बताई। तो बोले कि हाँ, हरिशंकर जैन जी, विष्णु जैन जी अयोध्या की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप कहिए तो मैं उनसे बात आप लोग का करवा सकता हूँ। मैं उनके यहाँ गई, उनसे अपनी बात को बताया, अपनी व्यथा कही कि हम लोग को क्या तकलीफ़ है। उन्होंने हमारी व्यथा को समझा और हमारे साथ 2021 में हम लोग की व्यथा को जानते, हम लोग से उसके बारे में जानकारी लेके उन्होंने याचिका डाला और हम लोग ने अपनी लड़ाई वहीं से शुरू कर दी। जब याचिका आपने दायर की, आपने ये पूरी कहानी बताई, उस वक्त क्या चल रहा था आपके मन के अंदर, आप सभी के मन के अंदर, कि ऐसा क्या लगा आपको कि यहाँ पे माँ श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी और हमें इस जगह को फिर से क्लेम करना चाहिए, हासिल करना चाहिए? देखिए, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगी, थोड़ी अपने बचपन में जाना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि बचपन में ही मेरे पिताजी, जो कि आरएसएस में थे, और मैं भी जाती थी, राष्ट्रीय स्वयं सेविका में रह चुकी हूँ। तो वहाँ से मुझे थोड़ा जैसे होता है देश के प्रति प्रेम, अपने हिंदुत्व के प्रति प्रेम, ये तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक में एक चीज़ आपको मैं बताऊँ कि वहाँ देश के प्रति अटूट प्रेम को ही किया जाता है कि अपने देश के लिए मर मिट्टी की पूरी वो रहती है। वहाँ से मेरे अंदर ये था। मेरे पिताजी जो कि इतिहास के भी काफ़ी जानकार थे, तो बचपन से ही मुझे ये बताया था उन्होंने कि हमारे मंदिरों को सिर्फ विश्वनाथ जी ही नहीं, भारत में ऐसे बहुत मंदिर है जिनको तोड़ा गया, नष्ट किया गया, भ्रष्ट किया गया, वहाँ के शिवलिंग, वहाँ की मूर्तियों को खंडित किया गया। अभी हाल में मैं गई थी महाकालेश्वर, मैंने वहाँ भी देखा, वहाँ भी कई मूर्तियाँ जो कि टूटी फूटी पड़ी हुई थी, एक किनारे सुरक्षित रखा हुआ था। तो मैंने पूछा कि यहाँ क्यों नहीं पूजा होती, तो वहीं पे बताया गया कि मुगल काल में आक्रमण करके उनको खंडित कर दिया गया था। तो देखिए, ये चीज़ मेरे मन में शुरू से बचपन से ही था कि हमारे मंदिरों को तोड़ा गया है, नष्ट किया गया है, तलवार की नोक पे हिंदुओं को मार काट के फिर वहाँ पे मस्जिद को बनाया गया है। तो जब भी मैं दर्शन करने जाती थी विश्वनाथ जी, तो मैं विश्वनाथ जी जाती थी, तो माँ श्रृंगार गौरी का तो साल भर में एक बार, तो विश्वनाथ जी दर्शन करने में बचपन से ही जाती थी। तो एक बार मेरी निगाह नंदी जी पे गई। मैंने अपने पापा से पूछा, पापा जब शिवलिंग इधर है तो ये नंदी जी, इतने बड़े नंदी जी उधर क्यों देख रहे हैं? तो पापा ने ही बताया कि बेटा वहाँ पे ही हम लोग के जो असली द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक थे शिव जी, वहीं पे उनका ज्योतिर्लिंग था। वो तो आक्रमणकारियों ने उसको तोड़ के वहाँ पे मस्जिद का निर्माण करवा दिया है। तो जब भी मैं वहाँ जाती थी तो मेरे दिमाग में पहले वो नंदी जी चले जाते थे, मेरी नंदी जी पे निगाह चली जाती थी। और पश्चिमी दीवारों पे आपने देखा है कि ढेर सारे, आप जाएंगे तो आप स्वयं वहाँ देखेंगे, वहाँ पे अनगिनत सबूत जो है खुले में चीख के बता रहे कि ये मंदिर है। क्योंकि वहाँ पे त्रिशूल, जो एक मंदिर का होता है, और मंदिर की जिस तरह मंदिर में अब बने रहेंगे, आप दक्षिण के भारत में जाएंगे या फिर नागर शैली में जो मंदिर बनता था, उस तरह की पूरी वो पश्चिमी दीवार पे दिखते थे। तो बचपन में भी मेरे दिमाग में वही रहता था, वो चला जाता था। तो जब ये यहाँ पे मैं गई, मैंने देखा, तो मेरे अंदर ये था, तो इस तरह से मेरे मन में आया, तो मैंने ये याचिका डलवाया और हम लोग ये युद्ध अभी लड़ रहे हैं। जब वजू खाने में शिवलिंग देखा गया, नारे से गूंज उठा होगा वो जगह जहाँ पे आप सब खड़े हुए थे। सोहनलाल आर्य जी ने भी बताया कि बाबा मिल गए हैं। हाँ। तो आपको कैसा लगा था? आप वहाँ पे खड़े थे, आप वहाँ पे मौजूद थे, आपको कैसा लगा? बड़ी खुशी का क्षण था वो। पहले तो जब वजू खाने का सर्वे तो हो रहा था लगातार, वो लास्ट डे था जिस दिन वजू खाने का सर्वे था। तो वहाँ पे जब ये कहा गया कि यहाँ भी कमिश्नरी सर्वे हो रहा था, ये कहा गया कि यहाँ भी सर्वे होना चाहिए, यहाँ भी देखा जाना चाहिए कि क्या है। तो मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। तो पुरातत्व विभाग को शायद बुलाया गया वहाँ पे। मछली के विशेषज्ञ जो थे कि वो कितने पानी तक, मतलब उसमें पानी भी था, अभी मछलियाँ भी थी, उनको बुलाया गया। उनसे पूछा गया कि क्या पानी निकाला जाएगा, थोड़ा बहुत तो मछलियों पे हानि पहुँचेगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मछलियाँ सुरक्षित ही रहेंगी अगर थोड़ा बहुत पानी निकाला जाता है। तो उसमें से पानी निकाला गया। जैसे पानी थोड़ा सा निकला, साक्षात बाबा प्रकट हो गए।
जब बाबा प्रकट हुए तो कोई खुशी का हम लोग का ठिकाना नहीं था। आज भी जब मैं ये बात बोलती तो मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। उस खुशी के क्षण में इतनी खुशी हम लोग को, मेरे आँख से आंसू निकलने लगे। हम महिलाएं आपस में गले मिलके समझ लीजिए खुशी में रोने लगे। खुशी इस बात का भी कि माँ सिंगार गौरी ने बाबा को प्रकट करवा दिया, बाबा प्रकट हो गए। दुख इस बात का कि उन्हें फव्वारा कहने जाने लगा, और ये भी वहाँ वजू किया जा रहा है। बताइए, जहाँ हम लोग की आस्था है, जहाँ हम लोग पूजा पाठ करना चाहते हैं, जहाँ जल चढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पे वजू करते थे, वहाँ कुल्ली करते थे, वहाँ हाथ पैर मुँह धुलते थे। तो इस बात से तकलीफ बहुत हुआ। इस बात से भी हम लोग को रोना आ गया कि हमारे बाबा कितनी गंदगी में हैं। तो आगे देखिए, लड़ाई लड़ी जा रही है। क्या हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग को सफलता ही मिलेगा। जिस तरीके से आपने कहा कि मुस्लिम पक्ष का इतना सपोर्ट रहा नहीं है अभी तक कि जैसे जांच की जाएगी, और वो ये बोलते हैं कि जीव हत्या, मतलब कि मछली अगर पानी निकाल देंगे तो मछलियों की हत्या हो जाएगी। ये वो लोग बोल रहे हैं जो अपने त्योहारों का जो सेलिब्रेशन करते हैं वो जीव हत्या से करते हैं। पर अलग बात यह है कि कोई बोल नहीं सकता, और बोल दिया जाएगा तो सन तर से जुदा के नारे एक बार फिर से लग जाएंगे। तो आप जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था, प्रतिष्ठित न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि दीवारें चिल्ला चिल्ला के साक्ष्य बता रही हैं, बताया जा रहा है कि वहाँ पर मंदिर था, अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद हो जाएगा। क्या आप मुस्लिम पक्ष को खुद ही सामने नहीं आ जाना चाहिए कि जब वहाँ पर प्रमाण मिल रहे हैं तो खुद नहीं बोल देना चाहिए कि हाँ ये आपकी जगह है, आपका मंदिर है, हमारे नंदी महाराज स्वयं देख रहे हैं? उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगी। मैंने कई बार मैं डिबेट पे बैठी तो मैंने चीख चीख के कहा है, जो भी मुस्लिम बार बार हमारे शिवलिंग को फव्वारा कह रहा है या फिर कह रहा है कि वहाँ पे दंगा होगा, जो भी होगा, आए देखे ना भैया, और देखो वहाँ पे तो दीवारें ही चीख चीख के कहती है कि मंदिर है। आप लोग भाईचारे का वो करते हो, हम लोग को चारा बना रखा है। कब तक? अरे भाईचारा निभाना तो निभाओ ना भाईचारा। आप लोग को स्वयं आना चाहिए, देखना चाहिए और कहना चाहिए कि हिंदुओं का था, हिंदुओं को ये सौंप देना चाहिए। कोई लड़ाई ही नहीं रह जाएगी। हम लोग का जो एक भाईचारा का आप लोग जो है कि गान गा रहे हो, और जहाँ मौका मिला वहाँ काट भी डाल रहे हो। कन्हैया लाल का क्या दोष था? क्यों काटा गया उसे? या फिर नूपुर शर्मा को क्यों जो है कि इतनी बड़ी सजा बार बार दी जा रही है, उसको नजरबंद किया जा रहा है या उनके पर इतने आरोप लगाए जा रहे हैं? क्यों? क्या उसने कहा था? उन्होंने यही कहा ना कि बार बार हमारे बाबा का मजाक मत बनाओ, हमारे शिवलिंग का अपमान ना करो। क्या गलत कहा था उन्होंने? लेकिन जहाँ बात ये आ जाती है वहाँ सरतन से जुदा का नारा आ जाता है, और जहाँ हमारे देवी देवताओं का अपमान करना रहता है वहाँ खुलेआम किया जाता है। उसके लिए कोई नहीं बात होती है। क्यों? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ लोगों से कि हमारे देवी देवताओं का अपमान कब तक किया जाएगा? तब कब तक हमारे शिवलिंग को फव्वारा बोला जाएगा? बताएं, मुस्लिम भाई बहन ही बताएं, कब तक आखिर ऐसा होगा? अगर हम बात करें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, तो इसी क्रम में अगर कोई कानून लाना चाहिए सरकार को, आप कोई अपील करना चाहें कि जैसे अगर मुस्लिमों के जो भी आराध्य हैं, जो भी, जैसे अगर प्रॉफिट मोहम्मद की बात की जाए तो नूपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर कुछ कोट किया था, उसके बाद सरतन से जुदा के दारे लगा दिए गए, हत्या तक कर दी गई थी। क्या हिंदू धर्म के लिए भी सरकार को थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए, कुछ कानून ऐसा बना देना चाहिए कि चलिए सिर्फ हिंदू का नहीं, हिंदू मुस्लिम दोनों का ही अपमान न किया जाए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आखिर कब तक हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जाएगा? कब तक हमारी आस्थाओं के साथ मजाक किया जाएगा? होना चाहिए। जिस तरह उनके कानून के हिसाब से सरतन की जुदा बोला जा रहा है, तुरंत कड़ा ले लिया जाता है, कड़ा वो फैसला ले लिया जाता है कि कुछ किया जाए, उस तरह हमारे में क्यों नहीं है? बिल्कुल बनना चाहिए कानून। अगर हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाया जा रहा है, हमारे शिवलिंग का मजाक बनाया जा रहा है, तो उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। तो कानून बनना चाहिए, मैं इसके पक्ष में ही हूँ।